हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा का जींद जिला। तो जींद जिले के बारे में आज हम जानेंगे डिटेल में। जींद की स्थापना कब हुई थी और जींद जिला कब बना था और जींद से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। और आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन है यहाँ पर कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है जी। अब देखिए, जींद जिले के बारे में हम पढ़ेंगे कि जींद की स्थापना कब हुई थी। जींद की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1966 को हुई थी और जींद जो जिला है वो हरियाणा के मध्य में स्थित है। मध्य में ये स्थित होने के कारण ही इसे हरियाणा का दिल या हरियाणा का हृदय कहा जाता है। ठीक है, और जींद से जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से जिले हैं? जींद से सीमा बनाते हैं कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार और फतेहाबाद। तो ये जो जिले हैं इनकी सीमा लगती है जींद से। ठीक है जी। और जो जींद जो जिला है, जिस समय गठन हुआ था, गठन के समय जींद जो है सबसे छोटा जिला था। ठीक है, गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद जिला था। ठीक है, और जींद की सीमा सबसे ज्यादा जिलों से लगती है। टोटल 7 जिलों से जींद की सीमा लगती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जींद का क्षेत्रफल। जींद का क्षेत्रफल है 2702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी। और जयंती देवी के नाम पर ही जींद का नामकरण किया गया था और इसका प्राचीन नाम भी जयंतीपुरी या जयंती नगरी कह सकते हैं। ठीक है, और इसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। ठीक है जी। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर जींद के उपनाम। तो जींद के उपनाम देखिए कौन कौन से हैं। एक तो जींद को देखिए जयंती देवी की नगरी भी जींद को बोला गया है और हरियाणा का हृदय तो जींद को कहा ही गया है। ठीक है, क्योंकि और इसे हरियाणा का दिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरियाणा के मध्य में स्थित है। ठीक है, और इसे दूध की नगरी भी कहते हैं। दूध की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है? वीटा प्लांट है और यहाँ पर जो मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो अधिक पाई जाती है। ठीक है, और जींद से आरक्षित सीट है नरवाना। नरवाना जो है जींद से आरक्षित सीट है और यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 10 लाख से अधिक है। और साक्षरता दर कितनी है? 84.29% यहाँ की साक्षरता दर है। ठीक है, और यहाँ से लिंगानुपात कितना है? 938 है। तो अब हम पढ़ेंगे जींद जिले से तहसील कौन कौन सी है, उप तहसील कौन सी है और यहाँ से मंडल और उपमंडल, इसके बारे में बात करेंगे। तो जींद से जो तहसील है वो है अलेवा है, पिल्लू खेड़ा है, नरवाना, उचाना, सफिद्दो, जींद और जुलाना। ठीक है, और यहाँ से उप तहसील है अलेवा, पिल्लू खेड़ा और उचाना। ठीक है जी। और जो पिल्लू खेड़ा है वो एकमात्र ऐसी तहसील है जहां पर कि जो मुर्गी के अपशिष्ट से यहाँ पर बिजली बनाने का काम किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर प्रथम बायोगैस प्लांट है। प्रथम बायोगैस प्लांट भी पिल्लू खेड़ा में है। ठीक है, और जो जींद जो जिला है वो हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। जींद जिला किस मंडल के अंतर्गत आता है? हिसार के अंतर्गत। और यहाँ से उपमंडल कौन कौन से हैं? यहाँ से उपमंडल है देखिए जींद, नरवाना, सफिद्दो और उचाना। तो ये जो है यहाँ से उपमंडल है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ से जो पर्यटन स्थल है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जींद में देखिए पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। जींद में सफिद्दो एक जगह है यहाँ पर जहाँ पर कि नाग क्षेत्र नामक तीर्थ स्थल और सरोवर यहाँ पर है। ठीक है,
और जींद में देखिए यहाँ पर है रानी का तालाब है, जो कि कहाँ पर है, जींद में ही है। और यहाँ पर बीरवारा वन्य जीव अभयारण्य भी है, और जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2007 में की गई थी। बीरवारा वन्य जीव अभयारण्य ये इम्पोर्टेंट है, और इसकी स्थापना 2007 में की गई थथी। ठीक है। और जींद का किला, जींद के किले का निर्माण किसने करवाया था, गजपत सिंह ने करवाया था। और कब करवाया था, 1795 में करवाया था। और जींद में क्या है, यहाँ पर जयंती पुरातत्व संग्रहालय भी जींद में ही है। ठीक है। जयंती पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है, जींद में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2007 में की गई थी। और यहाँ पर हजरत गाजी साहब जो है, हजरत गाजी साहब की दरगाह भी कहाँ पर है, जींद में ही है। ठीक है। और जींद के नरवाना क्षेत्र में है ये। और यहाँ पर देखिए एक प्रसिद्ध हटकेश्वर तीर्थ स्थल है यहाँ पर, जो कि सफिद्दो क्षेत्र के हाट गांव में हटकेश्वर धाम महर्षि दधीची की तपोस्थली है। ठीक है। और यहाँ पर प्राचीन स्थल हंस देहर भी है। ठीक है। जहाँ पर क्या हुआ था कि जो ऋषि कर्दम थे, उन्होंने इस स्थान पर कई वर्षों तक तपस्या की थी। और यहाँ की जो मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने ऋषि कर्दम के विवाह में भाग लिया था। ठीक है। और विवाह में भाग लिया था तो उस समय ये ब्रह्मा जी यहाँ पर हंस पर सवार होकर आए थे। ठीक है। और इसीलिए इस जगह का नाम ही हंस देहर रखा गया। ठीक है। हंस देहर नाम ही तब से पड़ गया। ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए जीतगिरी का मंदिर है। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की बात कर लेते हैं। तो जीतगिरी का मंदिर है जो कि काकड़ोद गांव में है यहाँ पर। और सोम तीर्थ है यहाँ पर। सोम तीर्थ की देखिए मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांडवों ने युद्ध में जो मारे गए योद्धा थे, उनके लिए यहाँ पर पिंडदान किया गया था। ठीक है। और ये पिंडदान कब किया जाता है, यहाँ पर सोमवती अमावस्या के दिन। ठीक है। यहाँ पर है पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल है, जहाँ पर कि पांडवों ने अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। ठीक है। यहाँ पर है देखिए धमतान साहिब का गुरुद्वारा भी है, जो कि नरवाना क्षेत्र में आता है। और जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के रात्रि विश्राम करने के कारण ये जो गुरुद्वारा है ये प्रसिद्ध है। ठीक है। यहाँ पर देखिए भूतेश्वर मंदिर भी है, और जो रानी के तालाब की ये बीचों बीच में बना हुआ है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण करवाया था राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था। ठीक है। और ये जो है भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है। भगवान शिव को समर्पित है। और देखिए यहाँ पर है पुष्कर तीर्थ भी है। और अब हम पढ़ेंगे यहाँ से, देखिए जो प्रसिद्ध पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं, और यहाँ से जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ से है कविता दलाल, जो कि WWE की रेसलर हैं। ठीक है। जो कविता दलाल है यहाँ से क्या है, WWE की रेसलर है। ठीक है। यहाँ से है विनोद मलिक और वजीर सिंह, ये दोनों क्या है, कबड्डी के प्लेयर हैं। ठीक है। चौधरी वीरेंद्र सिंह है यहाँ से, जो कि राजनेता हैं। और रामकृष्ण व्यास यहाँ से प्रसिद्ध सांघी रहे हैं। और महावीर गुड्डू, जो कि बम लहरी जो सॉन्ग है ये गाया था जिसने, वो भी यहीं के रहने वाले हैं। ठीक है। और जगदीप सिंह लोहान की बात करें तो ये जो CBI के जज हैं, तो ये भी कहाँ से हैं, जींद जिले से इनका संबंध है। और युजवेंद्र चहल जो कि क्रिकेटर के हैं। और पंडित अमीलाल, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी है, और जो गांधी जी का सेवक, गांधी जी के सेवक के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है जी। तो आगे हम पढ़ेंगे, देखिए अंग्रेजों के खिलाफ जो जींद का विद्रोह हुआ था,
जींद का विद्रोह हुआ था, कब हुआ था? 1814 में हुआ था। तो इस विद्रोह के में जो नेतृत्व किया गया था वो किसने किया था? जींद से नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने, ठीक है। और 1940 में जब जींद रियासत में प्रजामंडल का आंदोलन हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था? प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व यहाँ से हीरा सिंह चिरानिया ने किया था। और जींद जो जिला है वो हिसार मंडल में आता है और जींद जिले में है चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि कब बनाई गई थी? 2014 में बनाई गई थी, ठीक है। चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ पर है? जींद में है और इसकी स्थापना की गई थी 2014 में। जींद में एकलव्य स्टेडियम भी है। और देखिए जींद में मुर्रा नस्ल की जो भैंसें हैं वो सर्वाधिक जींद जिले में पाई जाती हैं। यहाँ पर वीटा प्लांट भी है। और देखिए जो मुर्रा भैंस है उसे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा का काला सोना किसे कहा जाता है? मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है उसे हरियाणा का काला सोना कहा जाता है, ठीक है। और जींद में सबसे कम झाड़ियाँ भी जींद में पाई जाती है। सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? जींद में, ठीक है जी। और यहाँ पर वीटा प्लांट है। और देखिए जींद में क्या है कि कबड्डी का यहाँ पर एक मशहूर जो एकेडमी है यहाँ पर, जो कि मतलब प्रसिद्ध है यहाँ की कबड्डी की एकेडमी। और नरवाना सिंचाई योजना है यहाँ पर, जो भिक्केवाला, खरड़वाला, खुर्द कला और फुलिया कला गांव में है। और जींद में देखिए सबसे कम जो पक्की सड़कें हैं वो भी उनका घनत्व जींद में ही है। और सबसे अधिक पक्की सड़कों की बात की जाए तो उनका घनत्व कहाँ पर है? अंबाला में है, ठीक है। जींद से है यहाँ पर अर्जुन स्टेडियम है। और पशुओं का जो चारा प्लांट है, पशुओं के लिए उत्तम चारे का निर्माण करने के लिए यहाँ पर विदेशों से जो निर्मित मशीन है उनका यूज किया जाता है इस प्लांट में, पशुओं का चारा प्लांट में, ठीक है। और देखिए अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो भगवान परशुराम जी हैं, भगवान परशुराम जी का एक यहाँ पर प्रसिद्ध मंदिर है। भगवान परशुराम जी का एकमात्र प्रसिद्ध मंदिर है जो कि कहाँ पर है? खांडा गांव में है, ठीक है। खांडा गांव में ही है ये मंदिर, ठीक है। और ये जो है ये एकमात्र मंदिर है, ठीक है, परशुराम जी का एकमात्र मंदिर है। और जींद में देखिए जो डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र भी कहाँ पर है? जींद में, ठीक है। और यहाँ से देखिए जो कमला शर्मा ये जो है आकाशवाणी की पहली गायिका रही है, ठीक है। आकाशवाणी केंद्र की प्रथम गायिका कौन रही हैं? यहाँ से कमला शर्मा, ठीक है जी। अब हम यहाँ के जो प्रसिद्ध मेले हैं वो पढ़ लेते हैं कि यहाँ के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से मेले यहाँ पर जो है प्रसिद्ध हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ पर मेला लगता है हटकेश्वर मेला, जो कि जींद जिले में लगता है। और जयंती देवी का मेला तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है और जयंती देवी के नाम पर ही जींद का नामकरण किया गया। यहाँ पर देखिए बिलसर मेला लगता है। यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? बिलसर मेला लगता है। और यहाँ पर बाबा भोलूनाथ का मेला भी लगता है, ठीक है। जींद में बाबा भोलूनाथ का मेला भी जींद में लगता है, ठीक है। और जींद में ही क्या है? जयंती देवी संग्रहालय है। जयंती देवी संग्रहालय कहाँ पर है? ये जींद में है। और जींद में ही देखिए यहाँ पर पहली कैशलेस जो जेल है
वो कहाँ पर है? जींद में है। ठीक है, तो और यहाँ से देखिए कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको उद्योग करवा रही हूँ। जींद जिले से इम्पोर्टेंट उद्योग कौन कौन से हैं? जींद से उद्योग हैं, यहाँ पर देखिए साइकिल उद्योग है, यहाँ पर साइकिल का उद्योग है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो चमड़ा उद्योग भी जींद का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो चमड़े की सफाई का कार्य है वो अधिक किया जाता है। ठीक है, तो जींद में कौन कौन से उद्योग हैं? एक तो हो गया यहाँ पर साइकिल उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग हो गया, और यहाँ पर चीनी उद्योग भी है। ठीक है, जींद में क्या है? चीनी उद्योग भी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए, और आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर एक पांडु पिंडारा तीर्थ स्थल है। जींद में क्या है? पांडु पिंडारा जो स्थल है, यहाँ पर क्या हुआ था? पांडवों ने यहाँ पर 12 साल तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा की थी। सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा कहाँ पर की थी? पांडवों ने पांडु पिंडारा में की थी। ठीक है, और पांडु पिंडारा को लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। ठीक है, पांडु पिंडारा को लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। ठीक है जी, और देखिए जींद में है रानी का तालाब, यहाँ से हो गया, और यहाँ पर क्या है? एक हरियल पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, जींद में है हरियल पर्यटन स्थल है यहाँ पर। और देखिए जींद में है एक बुलबुल पर्यटन स्थल भी है। बुलबुल पर्यटन स्थल जो भी, ये कहाँ पर है? जींद जिले में है। ठीक है, और देखिए जींद में क्या है? जींद में देखिए एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया था। सेल्फी पॉइंट, ठीक है, जींद में क्या बनाया गया था? एक सेल्फी पॉइंट, जो कि किस लिए बनाया गया था? यहाँ पर ये जो सेल्फी पॉइंट है, ये मतदाता जागरूकता के लिए बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? ये मतदाता जागरूकता के लिए। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है, और नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पर चाहिए उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।